हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि फुल मून की क्या ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप हमारे वीडियो पे आए तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो देखते हैं कि फुल मून पर क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके पास। ओके, फुल मून आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग दे रहा है? लाइक फुल मून पर आपको क्या ब्लेसिंग मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नजर आता है गाइस कि आपकी लाइफ में पहली ब्लेसिंग जो आपके साथ आ रही है कि आप जिस चीज में ना गोल 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 घूम रहे हो, यहाँ पर जैसे आपके पास वो पर्टिकुलर गाइडेंस आ रही है, या फिर कोई इंसान आ रहा है, या फिर यूनिवर्स ना किसी को जरिया बनाकर आपकी जिंदगी के अंदर भेज रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नजर आता है कि फुल मून के बाद काफी सारे लोग उस गोल 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 साइकिल से बाहर निकलेंगे। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी साइकिल है जिसमें आप गोल गोल घूम जाते हैं, जहां पर आपको लगता है यहीं से शुरू हुआ था यहीं वापस आ गया, यहीं से शुरू हुआ था यहीं वापस आ गया, यहीं से चलता हूँ यहीं वापस आ जाता हूँ, जिंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो व्यक्ति के तरफ एक ही व्यक्ति के लिए या फिर एक ही किसी सिचुएशन में चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बीच में है और उसके चारों तरफ गोल 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 आप घूम रहे हो, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसी बात है जिसमें आप चारों तरफ जिसके आप गोल 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 घूम रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जिस चीज के आसपास या इर्द गिर्द आप लगातार ग्राउंड एंड डाउन हो रहे हो, उस जगह से बाहर निकलने का समय आ गया है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में गोल 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 बहुत लंबे टाइम तक घूमते रहते हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिलती? क्योंकि अगला ही कार्ड क्लीन इट अप का है। उसका कारण ये होता है डियर कि उससे रिलेटेड आपका कोई प्रारब्ध का कर्मा था, जो वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन वो कर्मा अभी तक नहीं गया। जब वो पूरा कर्मा क्लियर नहीं हुआ है तो आपको तो उतने समय तक वो कष्ट झेलना है, या फिर आप ये कह लो कि उतने समय तक आपको वो दर्द मिलना है। तो आप वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पाते, या फिर आप भी गोल 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 घूमते रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इसमें रीजन, वजह, कुछ ना कुछ दिखता जाएगा, कारण कि वो आपका प्रारब्ध कट रहा है। और जब तक वो गोल 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 आप घूमोगे, जब तक कि वो प्रारब्ध पूरा कट नहीं जाता, और जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा कटा उस व्यक्ति के साथ आपका, देखना आपके पास कोई ना कोई व्यक्ति चल कर आएगा, कोई गाइडेंस आएगी, या यूनिवर्स खुद आपको उस जगह से उठा के बाहर निकाल देंगे। और आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड,
बहुत लंबे टाइम से मैं स्टक था, फाइनली मुझे मेरी मुझे मेरा पाथ मिल गया। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि दी मैं इतने लंबे समय से यहाँ पर स्टक हूँ। आपका कहीं न कहीं कोई ना कोई कर्मा है, यूनिवर्स ऐसे ही आपको स्टक नहीं रखे हुए हैं। इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी सिचुएशन में आप हैं, इनर वर्क करते जाइए, ठीक है? और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जितने ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कहीं न कहीं आपको शाइन नहीं करने दे रहा है, जो कहीं न कहीं आपकी जो रियल अंदर का जो व्यक्तित्व है, जो बाहर नहीं निकलने दे रहा है, आपके जो रियल गुण हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपकी लग्न कुंडली जो होती है, वो आपका बाहर का, आप ऐसे समझ लीजिए बाहर का स्ट्रक्चर है, ठीक है? लेकिन आप भीतर से क्या है, आपका D9 चार्ट या नवांशा बताती है। उसी तरीके से आप बाहर से क्या हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप भीतर से क्या हैं, वो तभी बाहर निकल कर आता है जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम कहते हैं ना कि आपका D9 चार्ट एक्टिव होता है तो आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आने लगती हैं। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि अब वो समय आ गया है कि आपके अंदर की चीज़ें बाहर आएँ। क्योंकि बाहर से तो हमेशा आपको अलग तरीके से जज किया और बाहरी तौर पर आपने खुद को भी कभी कुछ समझा नहीं है। लेकिन फुल मून की ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आप अंदर की चीज़ें निकलने दो बाहर। जो आप हमेशा कहते रहते हो कि मैम मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, दी मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो ये जो आपकी अच्छाई है ना, ये कभी भी लोग देख नहीं पाए, ये कभी भी आपके अंदर से बाहर आए नहीं, क्योंकि आप खुद एक मुखौटा लगाए हुए थे, आपके आस-पास रहने वाले लोगों ने आपको एक मुखौटा पहना दिया था, आपको कंडीशन कर दिया था पूरी तरीके से। आप एक कंडीशनिंग लाइफ़ जी रहे थे, जहाँ पर आपके माइंड को पूरी तरीके से प्रोग्राम किया गया था पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए। लेकिन फाइनली यूनिवर्स ने आपको अवेक किया है, अवेयरनेस में लेकर आए हैं। अब आपका यूनिवर्स चाहते हैं कि अंदर की चीज़ें बाहर निकल कर आएँ। अंदर से आप क्या हैं, अंदर से आप कितना शाइन करते हैं, वो चीज़ बाहर निकल कर आए। तो फाइनली मुझे लगता है फुल मून के बाद वो चीज़ें होंगी। व्यक्ति अंदर से चमकेगा, यानी कि अंदर जो उसके चलता है, वो चीज़ें बाहर निकल कर आएँगी। उसकी रियल पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आएगी कि वो अंदर से क्या है। जो लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन दुनिया ने हमेशा मुझे धोखेबाज और बुरा कहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई इस तरीके का ग्रह बना हो, अभी तक आपको वो चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपका रियल पर्सनैलिटी भी एक टाइम के बाद बाहर निकल कर आता है। ये सब कर्मों का खेल है। हम उतने समय तक, जब तक हमें वो चीज़ झेलनी है, हम वहीं उसी जगह पर गोल-गोल घूमते रहेंगे और हमारी बुद्धि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे भ्रष्ट हो गई है, लेकिन हम वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। और वहाँ से हमें सिर्फ़ यही चीज़ निकाल सकती है कि हम अपनी गलतियों की माफ़ी माँगे, इनर वर्क करें और यूनिवर्स पर पूरा फ़ेथ रखें। बस वही 3 चीज़ें हमें उस जगह से बाहर निकालती हैं। उसके बाद कार्ड कार्ड आ रहा है पर क्लीन इट अप का। जैसे ही आपके अंदर की लाइट जागना स्टार्ट होगी, आप देखेंगे कि बाहर जितना ही धुंध थी, बाहर जितनी ये ब्लैक हो रखा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, फॉग सा हो रखा था। ये सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट होगी और आपको आपकी डेस्टिनी का पाथ नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आप कैसे पाथ से जाना है आपको। आपको अभी तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यूनिवर्स चाह रहा था कि रियल पर्सनैलिटी बाहर निकले, व्यक्ति का ओरिजिनल व्यक्तित्व बाहर निकल कर आए। अभी तक वो जो दिखा रहे हैं ना लोगों को, वो रियल नहीं है। उसके अंदर बहुत अच्छाई, बहुत नेक-दिली, बहुत अच्छे गुण छुपे हुए हैं, जो दुनिया ने देखा ही नहीं। दुनिया ने तो वो देखा जो एक तरीके से उसने अपने आप को एक प्रेज़ेंट किया लोगों की भीड़ में फिट होने के लिए, बट उसका रियल तो किसी ने देखा ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि आप देखिए इस लड़की का जो इस लड़की को अंदर से देखिए कितना ये शाइन कर रही है। सो बेसिकली आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है। फुल मून पर आपके लिए ब्लेसिंग है कि अंदर की चीज़ें बाहर निकल कर आएँगी, अंदर जो चल रहा है वो बाहर निकल कर आएगा। यहाँ पर ऑरफेन का भी कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऐसा नज़र आता है कि बिल्कुल एक टाइम पर आपने वो सिचुएशन भी अपनी लाइफ़ के अंदर देखी है जहाँ पर आप चाह रहे थे कि मैं ख़त्म हो जाऊँ या फिर लाइक मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। जब लोग यू नो उम, मतलब एक तरीके से यूनिवर्स से माँग करते हैं कि मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ अपने पास बुला लो। उस वक़्त आपने ज़िंदगी जीना शुरू किया है। सो आप सोचिए आप कितने ज़्यादा काबिल और कितने ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान होंगे कि जहाँ पर लोग गिव अप करते हैं, वहाँ से आपने लाइफ़ को स्टार्ट किया है, वहाँ से आपने न्यू जर्नी स्टार्ट की है। सो वो चीज़ आपको बहुत अलग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती है। वो चीज़ भी यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपकी बाहर निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में टैप इन करो कि बस बहुत हुआ, लोगों ने बहुत कह लिया मुझसे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। बट नो, ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं है, ये मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी नहीं है, मैं इससे बहुत अलग हूँ, राइट? यहाँ पर द फेट्स का कार्ड भी निकल कर आ रहा है। कहीं न कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में लाइमलाइट में आएँगे। लाइक आपके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई, मैंने आपको बताया था ना कि सूर्य कहीं पर भी बैठे वो राजा है, वो चमकेगा ज़रूर, ठीक है? उसका समय ज़रूर आएगा। सो वो चीज़ अगर आपके अंदर है, लाइक आप अगर एक स्टार हैं, एक स्टार सीड हैं आप, आपके अंदर व्यक्तित्व में बात है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो दुनिया को दिखाई ना दे, ठीक है? यूनिवर्स पूरी कोशिश करता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, तो वो बाहर निकल कर आए। उसके लिए भले ही यूनिवर्स को कितने भी काम क्यों ना करने पड़े। आप ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस दुनिया के अंदर, जहाँ पर लोगों के अंदर मल्टीपल टैलेंट्स थे, लेकिन वो फिर भी एक नॉर्मल और एक बेतुकी ज़िंदगी जी रहे थे। फिर यूनिवर्स ने उनके टैलेंट्स को बाहर निकाला, अपने टैलेंट के बलबूते पर आज बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर वो लोग हैं। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मिलेंगे जो यू नो चाहे आप फैशन के मामले में देख लीजिए, चाहे वो आप मेहंदी डिज़ाइनिंग के मामले में देख लीजिए, चाहे वो आप प्लानिंग वेडिंग प्लान करते हैं जो लोग, मतलब लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, बट वो उसमें कभी करियर नहीं देखते। लेकिन इन सब चीज़ों में कितना आगे आप जा सकते हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम। ये चीज़ें आपको स्टार बना सकती हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम होता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड है, कोई बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। देखिए मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी ना छोटा नहीं सोचना चाहिए, कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, और कभी ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बस भगवान मेरा बस इतना कर दे और सब कुछ ठीक हो जाए। ये नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी होती है, एक डिवाइन सोल की ये ज़िंदगी नहीं होती जो ये कहे कि बस भगवान मेरा इतना कर दे और बस बहुत है। नो, अगर डिवाइन सोल्स जो हैं, जिनमें प्योरिटी है, जिनमें डिविनिटी है, अगर वो भी इस तरीके की नॉर्मल लाइफ की डिमांड करेंगी, तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो कला उनके पास है, वो नॉर्मल लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है? इसी वजह से तो वो उनको अलग बनाती है, इसी वजह से वो उन्हें दिव्य बनाती है, डिवाइन बनाती है, डिविनिटी लेकर आती है। तो मिल्क एंड हनी का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर रेनबो ब्लेसिंग। अब यहाँ पर भी ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग होते हैं जो बस जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का हक मानने के बारे में सोचते हैं, पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं, फैमिली में एक-दूसरे को चीट करके अपनी अपनी तिजोरियाँ भरने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ज्ञान के मार्ग पे बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विज़डम से जाते हैं, जो ये समझते हैं कि दुनिया में, ऐसा समझ लीजिए कि कुबेर का खज़ाना है बहुत पूरी दुनिया में, ठीक है? पूरी दुनिया में से कुबेर का खज़ाना खुला पड़ा हुआ है, उसको उठाना आना चाहिए। अब ये उठाओगे कैसे आप? ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज होनी चाहिए, विज़डम होनी चाहिए, एनर्जीज़ के बारे में समझ में आना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आना चाहिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समझ में आना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तब तो तुम उठा पाओगे चीज़ों को। नहीं तो तुम्हारे सामने लक्ष्मी माँ पड़ी हो बहुत सारी लाइक बहुत सारा पैसा पड़ा हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, फिर कुछ भी है, तो आप उसको कभी भी अपने हाथ में नहीं उठा सकते। मैं आपको सच बात बताती हूँ। तो उसके लिए आपके पास विवेक होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ मिल्क एंड हनी से नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ सोचे हो कि ऐसा हो सकता है, बट आपने कभी ये माना नहीं कि ये सच में हो सकता है। लाइक कह सकते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इमेजिन कर लेते कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट वो बिलीव नहीं करते कि सच में हो सकता है। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली, ऐसी कोई ब्लेसिंग आपको यहाँ पर रिसीव होगी जो आपने सोचा था हाँ ऐसा हो सकता है, बट आपको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अ चेंज इन द विंड, देखिए आपकी हवाओं का रुख बदलने वाला है। चेंज इन विंड से तो मुझे एक ही डायलॉग यहाँ पर चैनल होता है, जैसे कि आपकी हवाओं का रुख बदलने वाला है। कहते हैं ना कि हवा तो किसी भी दिशा में बहने लगेगी, ज़रूरी थोड़ी कि ईस्ट टू वेस्ट बह रही है, वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो वैसे ही रहेगी। नो, हवा का डायरेक्शन कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं वक्त वक्त का खेल। तो वक्त का खेल, परमात्मा कहीं ना कहीं जो उनके टैलेंटेड बच्चे होते हैं, या फिर जो उनके डिवाइन बच्चे होते हैं ना, उनको वो उनके लिए हुक्म के इक्के की तरह होते हैं, ठीक है? हुक्म का इक्का मतलब कि वो लोग होते हैं जिनको परमात्मा पहले अपने पास रखते हैं, चीज़ें लर्न कराते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ें देते हैं, उनको लर्निंग से निकालते हैं, और फिर जैसे कहते हैं ना कि लास्ट में उसको उस पत्ते को बाहर निकालना, लास्ट में उस इंसान को बाहर निकालना और शो करना कि यस देखो मेरे पास ये भी था। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी, कुछ वैसे वाले लोगों के लिए यहाँ पर मेरे को एनर्जी दिखाई देती है फुल मून पे, कि आपकी वो चीज़, उस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स जैसे यहाँ पर बाहर निकालना, क्योंकि आप ना ज़िंदगी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स में, केओस कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हीं में फंसे रह गए, ठीक है? आप कभी भी सच से ना रूबरू हो पाए, ना ही आपने अपने अंदर के सत्य को कभी पहचाना। आप जस्ट एक फंसे रह गए बस चीज़ों में कि हाँ, एक नॉर्मल लाइफ में आप फंसे रह गए, ठीक है? और जब आपको यूनिवर्स चाहता है कि
आप आगे बढ़ें तो आपको इतना तोड़ेगा, फिर आपसे कहेगा आगे बढ़, फिर आप कहोगे मुझसे नहीं हो पा रहा, फिर आपको और तोड़ेगा, कहेगा अब आगे बढ़। तब तक आपको आगे बढ़ाएगा जब तक कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं आ जाते, और जिसका जो पोटेंशियल होगा वहाँ तक उसको लेकर जाएगा, ठीक है। अगर आपके अंदर प्योरिटी है, डिविनिटी है, तब तो ये चीज़ें समझ लो आपके साथ होंगी ही होंगी। तो ये भी मेरे को यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है, ठीक है। आने वाले समय में आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जो कुछ परिवर्तन के लिए जाने जाएँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए जाने जाएँ, या फिर आप अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी पर बुक लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबकी स्टोरीज़ हैं। मैं तो कहती हूँ अगर आप में से कुछ लोग बुक्स लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखो, अपनी ही स्टोरी शेयर कर दो, ठीक है। किसी को क्या पता, और अगर पता चल भी जाए तो किसी को क्या गम। जैसे कुछ लोग होते हैं शाय होते, चेहरा नहीं दिखाना है, बात नहीं दिखानी है, यू नो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही होती हैं। लेकिन अपनी लाइफ़, अगर आपके अंदर से वो फ़ियर्स जा चुके हैं तो आप अपनी लाइफ़ स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो डिवाइन की तरफ से एकदम हाँ है आपके लिए। अगर आप इस तरीके की बुक लिखना चाहते हैं तो डिवाइन की तरफ से हाँ है आपके लिए, ओके। और अगर आपने ऐसी कोई बुक लिखी भी है तो वो भी, उसके चांसेस भी बहुत हैं कि वो आपको अच्छा देगी, रिजल्ट अच्छा देगी। फुल मून पर आपके लिए यही ब्लेसिंग है यहाँ पर, क्योंकि बाय द बुक का कार्ड आया था, यहाँ पर बुक लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखो ऐसा है, फुल मून के बाद, फुल मून पर अगर आपको कोई थर्ड पार्टी का इशू है, उसको लाइफ से यूनिवर्स आपके भगा देंगे, ठीक है, हमेशा के लिए। आपकी कनेक्शन से नहीं, आपकी ज़िंदगी से भगा देंगे। मैंने क्या बोला, जो भी थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी का ट्रॉमा बनी हुई है ना, उसको आपकी ज़िंदगी से बाहर निकालने का परमात्मा करेंगे। आप तो अपनी टेस्टिंग अच्छे से दो और अपना बेस्ट वर्जन बनो, ठीक है। इमोशनली जो भी आपको हर्ट कर रहा है, हिसाब होगा डियर, गिन लो, या उंगलियों पे ऐसे गिन लो, सारे के सारे हिसाब होंगे, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जिन्होंने भी आपको मतलब इस सिचुएशन में डाला है ना आज, वही लोग आपको, आपके आगे नतमस्तक होंगे। ये भी डिवाइन की कॉल है एक तरीके से। आप ऐसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने आपको ना के बराबर समझा है ना, वो आपके सामने नतमस्तक होंगे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ फुल मून के बाद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये भविष्य में मैनिफेस्ट हो रहा है, या फुल मून के बाद इस तरह की चीज़ें होना, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत लंबे टाइम से टेस्टिंग दे रहे हैं, यानी कि परीक्षा दे रहे हैं। बट एक टाइम आता है जब वो परीक्षा खत्म होती है, राइट। और उसके बाद समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा खत्म होगी और आपके जो भी विरोधी लोग हैं, या जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उनकी परीक्षा शुरू होगी, ठीक है। उनका काउंटडाउन शुरू होगा, उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट होगी। तो वो मेरे को यहाँ पर नजर आता है विद 3 ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कप्स, ठीक है। सो आप अपने दिमाग से किसी भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्टी को जगह ना दें। आप परमात्मा को सबसे ऊपर रखें अपने दिमाग के अंदर, कि जो ईश्वर करता है वो सबसे बेहतरीन, और जो ईश्वर नहीं कर रहा है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है। नहीं कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा होगा। सो लाइक वो एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही। फुल मून की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चैनल, ये रीडिंग को क्लेम करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हर हर महादेव लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस।